आज पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार का बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संयुक्त राष्ट्र का जो ये है पर्यावरण कार्यक्रम के बीच में आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और हमारे अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और वास्तव में लो कार्बन पाथवे की दिशा में आज हम अग्रसर हुए हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी जलवायु परिवर्तन के आलोक में चिंतित रहे हैं और बिहार कृषि प्रधान देश है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो उसके नकारात्मक पक्ष है वो दिखने लगे थे। समय पर वर्षा नहीं होना, ज़्यादा वर्षा हो जाना, सुखाड़ हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके लक्षण के रूप में दिखने लगे थे। जल का स्तर बहुत नीचे हो जाना, ये कई चीज़ें हैं जिससे बिहार जूझ रहा है। और इसलिए आपको याद होगा कि 2019 में बिहार विधानमंडल के केंद्रीय कक्ष में माननीय सदस्यों की एक बैठक हुई थी और विस्तार से उस पर चर्चा हुई थी। और सच कहिए हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिंता थी और उसी का ये सुपरिणाम हुआ। उस चर्चा ने इसे एक बड़ा आयाम दिया और इस आलोक में परिवहन विभाग ने भी जो 3 पहिया ऑटो चल रहे थे उसका सीएनजी में कैसे वो परिवर्तन हो, उसके लिए हम सबों ने हाल के कैबिनेट में एक सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। 2015 वर्षों तक जो गाड़ियां चली हैं तो वो कैसे सड़क पर नहीं दिखें, इसके लिए कई प्रकार की हम सब घोषणा की है। उद्योग विभाग भी लगातार इस क्षेत्र में अग्रसर हुआ है और यह समझौता जो अभी इसका एक अध्ययन होगा, उससे जो चीज़ें निकल कर आएंगी उसको फिर आने वाले दिनों में जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पर हम सब बिहार में जो कार्बन का उत्सर्जन है और जो जलवायु में प्रदूषित हो चुकी है, उस क्षेत्र में भी हम सब काम करेंगे और बिहार को कार्बन मुक्त बिहार बनाने की दिशा में हम सब काम करेंगे। और हमारे बीच मेरे ऊर्जावान नौजवान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और 3 दिन बिहार में आज राज्यसभा में बड़ी चर्चा हो रही है कि बिहार में आप लोगों ने डाटा फॉर्जरी कर दिया। कोविड जो जांच किया उसको लेकर किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं है। राज्यसभा में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मनोज ने उठाया। देखिए, जिस दल के लोग इन चीज़ों को उठाते रहते हैं तो वो बिहार के बारे में कितना चिंतित हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, बिहार को बहुत नज़दीक से जानते हैं और मुझे लगता है कि आप सब बिहार से भी हैं, इसलिए बिहार की हकीकत को आपने पहले भी देखा है और बिहार विकसित बिहार और बढ़ते हुए बिहार को भी आपने देखा है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी विकसित बिहार के लिए जो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम है उस पर जो हम सब काम प्रारंभ किया है, तो आप ऐसा कोई चीज़ बताएं जिसको कि हमारे जो मुख्य विपक्षी दल है अच्छा कहा हो। पहले ये बताएं कि हमने जो विगत 15 वर्षों में आधारभूत संरचना खड़ा की राज्य में, तो उसके बारे में भी कभी कोई अच्छी बातें उन्होंने करी है। तो अनावश्यक उन टिप्पणियों से हम डरते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल निराधार है। इस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए। बिहार ने किस प्रकार से कोविड-19 में हमारे राज्य के अधिकारियों ने, राज्य के लोगों ने, राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने, राज्य के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने किस प्रकार से बिहार वासियों की सेवा की है, यह अपने आप में पूरे देश में वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। राज्य को इसमें पुरस्कार भी मिला है, हमारे अधिकारियों को एप्रिसिएशन भी मिला है। तो ये तो जान लीजिए कि मनोबल को गिराने का काम है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसमें कुछ अगर कमियां होंगी तो उस कमियों को आगे
वो सुझाव दें, उन कमियों को ठीक करेंगे। लेकिन सरकार के सभी अच्छे कामों को अगर इस तरह से एक खास विपक्षी दल नकारेगा तो फिर उसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग अपने सबल नेतृत्व के साथ काम करते हैं और उसी आलोक में आज यहाँ हम अपने माननीय मंत्री, हम अपने भाई के साथ यहाँ आए हैं। सर, एक सवाल है। शक्ति यादव एमएलए हैं, नहीं है, उनका कहना है कि 18 मंत्री जो है बिहार सरकार ने हटा दिए। इस तरह के आरोप। अच्छा देखिए, नहीं आप जवाब नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब हमारे मंत्रियों को दागी मंत्री बोलते हैं तो मतलब इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता है। मैं पहले बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके टॉप लीडर जो है वो कहाँ हैं, किस चीज़ में बंद है, सजा काट रहे हैं। जो खुद दोषी है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। हमारे यहाँ मैथिली में कहावत है, कोई लोग हैं मिथिला से, जो मिथिला से हैं उस चलनी दूसरा सूप के, जिसको अपने 77 छेद है, जो अपने पूरा शरीर जिसको छेद है, पूरा दाग है, वो दूसरे को दागी बता रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। उनके कार्यकाल में तमाम लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया। हम लोग ज़मीन से निकल कर आए हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, हम लोग कोई ऊपर से पैराशूट से लैंड नहीं किए हैं। 20 साल के संघर्ष के बाद 15 साल पहले से लालू जी का सफाया हुआ तो हम लोग 2005 से विधायक हैं और कंटिन्यू विधायक 5 बार रहने के बाद अभी मंत्री बनने का मौका मिला। तो आज उनको दागी दिख रहे हैं। मैं 15 साल से एमएलए हूँ, दागी नहीं दिख रहे थे। मैं 15 सालों से जीत रहा हूँ, 5वीं बार जीता हूँ, दागी नहीं दिख रहे हैं। आज अगर कोई मंत्री हो रहा है तो वो उन्हें दागी दिख रहे हैं, उन पर मुकदमा बता रहे हैं। लालू जी के राज में अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहता था तो बिना उन पर मुकदमा हुए वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। कोई अपने आप को सर्वाइव कर सकता है तो बिना संघर्ष किए, बिना अपने आप को आगे बढ़ाए, मजबूती से किए आगे बढ़ ही नहीं सकता था। हमने हिम्मत दिखाया, हमने मजबूती से फेस करने का कोशिश किया तो हमारे पर मुकदमे हुए। तो कौन सा मुकदमा हुआ? जो मुकदमा हुआ सारा खत्म हो गया। आज के डेट में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जिन पर मुकदमा हुआ और उनके पार्टी में कौन ऐसा नहीं है जिन पर आपराधिक मुकदमा ना हो। हम लोग पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। हम लोग पर मुकदमा हुआ, संघर्ष का मुकदमा हुआ, लड़ाई झगड़ा, रोड पर सड़क जाम आंदोलन का मुकदमा था। उन लोगों पर तो कई आपराधिक मुकदमे। एक पर्यावरण मंत्री है, कार्यक्रम पे बोल दीजिए सर। पर्यावरण मंत्री है, आप आज जो एमओयू साइन हुआ उसके ऊपर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण से पूरी दुनिया परेशान है और हम लोग आज ज़्यादा इसमें दिखा रहे हैं कि भारत में किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कॉन्शस है इसको लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में किस तरह से कॉन्शस है। पिछले ही साल हमारे यहाँ सेमिनार हुआ था और उसमें जल जीवन हरियाली पे ज़बरदस्त एक बड़ा सा बहस हुआ और उस पर काम भी शुरू हो गया और इसको लेकर के एहतियात बरता जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करते हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें, जितने अधिकारी हमारे इलेक्ट्रिक कार यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड में हमने देखा कि किस तरह से हम पॉल्यूशन फैलाते हैं। कोई प्रकृति नहीं फैलाता, कोई जीव जंतु नहीं फैलाता है। ये मात्र 3 महीने के कोविड बंदी के में लॉकडाउन में हमने देख लिया कि इसका क्या चेंज होता है। वो सारा चेंज हमें दिखने लगा था। तो हमको इस चेंज पर ध्यान देना पड़ेगा और उस अनुरूप कुछ काम करना पड़ेगा कि फिर से हम उसी लॉकडाउन की स्थिति में ना जाए, फिर से पॉल्यूशन से हम इतना ग्रसित ना हो जाए कि हमको मुश्किल हो। हम तो चाहेंगे कि जिस तरह से 1 ईयर का लगभग लॉकडाउन हुआ तो इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी साल में एक बार 10 दिन का लॉकडाउन करा दे, जो पारिवारिक छुट्टी के रूप में हो। लोग परिवार के में अपने साथ अपने घर में रहे, 10 दिन पूरा देश बंद रहे, पूरा गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री सब बंद हो जाए और हेल्थ का काम सिर्फ चले, लोग घर में छुट्टी मनाए। आज स्थिति क्या है? पर्यटन के नाम पर लोग जाते हैं, ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां अच्छा बढ़िया वातावरण है, फ्रेश एयर है, उसको भी पॉल्यूशन गंदा करके चले आते हैं। पहाड़ों पे, नदियों में, समंदर में हर जगह पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो इसका एक रूपरेखा बनना चाहिए, इस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और तमाम के हिसाब से हम लोगों ने, हमारे यहाँ चिमनी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है,
लेकिन ईंट भट्ठा काफ़ी बड़े संख्या में, लार्ज स्केल पे ईंट भट्ठा है जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सेंटर है। तो हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के साथ अभी बात शुरू किया। मैं 3 दिन पहले ज्वाइन किया है और ज्वाइनिंग के साथ उसी दिन से इन तमाम चीज़ों पर मैं डिबेट करना शुरू किया कि इसको हम लोग पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक कार पे जोर दिया कि तमाम मंत्रियों को मिले इलेक्ट्रिक कार, तमाम अधिकारियों को मिले इलेक्ट्रिक कार। हमने साइकिल के लिए ये साइकिल ट्रैक बनाने का शुरू किया है कि साइकिल ट्रैक कैसे बने, उस पर काम हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो पॉल्यूशन का सेंटर ईंट भट्ठा है हमारा, हम उसको अभी पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। फ्लाई से ब्रिक्स को हम लोग बढ़ावा देंगे, उसको कम कराएंगे और उसमें हम लोग उसका जो संख्या है उसको जो भी नियम बनाना पड़े, नियम बना करके या डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज कितना होना चाहिए कम से कम उस पर काम करेंगे कि उसको कम करेंगे ताकि वो 50% कम से कम हो जाए कि पॉल्यूशन का जो रफ्तार है वो आधा हो जाए, वो कम से कम हो जाए। इस पे हम लोग काम करेंगे पॉल्यूशन। जी हाँ, ये 2000 अभी जो हम लोग MOU साइन किए हैं कि ये 2040 तक लो कार्बन पाथवे बनाने का प्रोग्राम है। अगर ऐसा होता है, लो कार्बन पाथवे हमारा बिहार हो जाता है तो ये देश का पहला स्टेट होगा कि लो कार्बन पाथवे वाला बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।